हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जो लोग इंटरव्यूज देने वाले हैं या जो लोग अभी जॉब स्टार्ट करेंगे सर्च करना, उनको एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि मार्केट में काफी सारी वेरिएबिलिटी होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब, एंड डाउट ये लगता रहता है कि यार ठीक सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अभी 2024 के अंदर कैसा मार्केट चल रहा है, कैसी इंडस्ट्री चल रही है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर्स, क्या सैलरीज मिल रही है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड नेगोशिएशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके अलावा किस स्किल सेट्स पे, किस टाइप ऑफ कैंडिडेट्स को ज्यादा सैलरीज मिल रही है, क्या वो स्किल्स है, वो भी मैं इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो पूरा देखिएगा जरूर, और दोस्तों लाइक कर दीजिए। काफी एक्सपीरियंस के साथ ये वीडियोस बनते हैं। इट्स नॉट एज इफ आई जस्ट कम एंड से समथिंग। 12 साल हो गए मुझे काम करते हुए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड वो एक्सपीरियंस आपके लिए 8-10 मिनट में लेकर आता हूं मैं, ताकि आप लोगों को अच्छी गाइडेंस मिल सके। तो आप जब जाओ, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, खुद ही अपना रास्ता ढूंढ के निकलना पड़ा। उसमें काफी सारी गलतियां हुई, काफी जो अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई वो आपकी ना हो, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं। तो प्लीज प्लीज डू लाइक इट एंड ऑल्सो कॉमेंट समथिंग, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को लगे कि हाँ भाई इस पे एंगेजमेंट हो रही है, लोग देख रहे हैं। इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ यू कुड डू दैट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। तो सैलरी क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए आप लोगों को? देखो, अभी जो मार्केट चल रहा है, फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, दो एक अटेम्प्ट का ऑलवेज ज्यादा थोड़ा पैसा हो जाता है। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, अभी आप कैंपस में भी देखोगे, वो शॉर्टलिस्ट ही फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को करेगी। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को थोड़े ज्यादा पैसे देती है। ऑल्दो आजकल वो थोड़ा कम होते जा रहा है, रेयरिटी होते जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट को कम दे रही है, मतलब ध्यान कम दे रही है। अगर 2-3 अटेम्प्ट भी है तो भी इट इज ट्रीटिंग यू ऑलमोस्ट इक्वली। बट वो सब थोड़े वेरिएबल्स हटा के अगर हम एवरेज सैलरीज की बात करें, तो अगर आप टीयर 1 सिटीज में हो या बड़े सिटीज में हो, जैसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु एंड टू सम एक्सटेंट चेन्नई, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ, इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी इंडस्ट्री में, अच्छी एमएनसी में, स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 13 to 15 लाख रुपीज। और अगर आप बिग फोर जा रहे हो तो दैट मच अराउंड आई थिंक 11-12 लैक्स प्लस बोनस आपको मिलेगा। सो 11-12 लैक्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर इंडस्ट्री में जाओगे तो 13 to 15 लैक्स कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी। डोंट बी फूल्ड बाय दिस टर्म सीटीसी। अरे 15 लाख रुपए हैं, यानी कि डिवाइड बाय 12 करो, 1.5 लाख रुपए महीने के आएंगे, या 1.25 लाख जो भी होता है उतने महीने के आएंगे, और उसके बाद टैक्स कटेगा, बस बाकी सब इन हैंड है। जी नहीं, वैसा नहीं होगा। इंडस्ट्री के अंदर और बिग फोर के अंदर जो है स्ट्रक्चरिंग थोड़ी अलग हो जाती है। बिग फोर में जो सीटीसी में इंक्लूजन होते हैं वो कम होते हैं, तो आपका इन हैंड ज्यादा आता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लोग। लेकिन जब भी आप सीटीसी देखो तो सीटीसी के कंपोनेंट्स समझो, उससे आपको पता चलेगा कि कितना आपका इन हैंड आने वाला है, या एक अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि काफी सारी कंपनीज क्या होती है, आपका जो पीएफ डिडक्शन होगा, जो 5 साल बाद की ग्रेचुइटी कैलकुलेशन है उसका कंपोनेंट होगा, वो सब अभी के सीटीसी में इंक्लूड करके आपका सीटीसी बता देगी कि भाई आपका सीटीसी 16 लाख है, लेकिन इन हैंड आएगा 60,000 रुपए, 70,000 रुपए। ये स्पेशली काफी ज्यादा होता है गवर्नमेंट कंपनीज में या पीएसयूज जो आती है, उसमें आपको सैलरी दिखेगी 15 लाख रुपए, लेकिन उसमें वो बोलेगा कि हम आपको एक घर देने वाले हैं हमारे फैक्ट्री के पास, उसका 15,000 20,000 रुपए पर महीने का भी इंक्लूडेड रहेगा। हम आपको ट्रांसपोर्टेशन देंगे, उसका 10-15 हजार भी महीने का इंक्लूडेड रहेगा। तो ऐसा ऐसा करके दे विल इन्फ्लेट द सीटीसी। वो अपना कॉस्ट टू कंपनी बता रहे हैं भाई कि आप पर हमको इतना खर्चा होगा। इन हैंड उतना आएगा या नहीं वो जरूरी नहीं है। तो कॉस्ट टू कंपनी ब्रेकअप आप हमेशा देखना, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपका फिक्स्ड कंपोनेंट कितना है, वेरिएबल कंपोनेंट कितना है, एंड ये परक्विजिट्स या जो भी मिसलेनियस चीजें हैं वो कितनी है, एक आइडिया आपको लगेगा। और नेक्स्ट आ जाओ, अगर आप नेक्स्ट ईयर की सिटीज में आओगे फ्रॉम अ कॉस्ट परस्पेक्टिव, तो हैदराबाद हो गया, मे बी अहमदाबाद, पुणे, कैलकाटा। एक्चुअली कैलकाटा एंड अहमदाबाद में थोड़ा और कम मिलेगा, बट हैदराबाद, पुणे, कोचिन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाना चाहिए, which is around 10 lakhs for big four organization and 12 to 13 lakhs for an industry। ज्यादा फर्क नहीं है 1.5-2 लाख रुपए का बिटवीन द टॉप सिटीज एंड द नेक्स्ट टॉप सिटीज। उसके बाद आप उससे भी छोटी सिटीज में आओगे। छोटी सिटीज नॉट फ्रॉम अ पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू फॉर चार्टेड अकाउंटेंसी, जो एमएनसीज है। कैलकाटा में आपको थोड़ा कम मिलेगा, हालांकि कैलकाटा में आजकल यू हैव दिस पीडब्ल्यूसी
ACC बोलते हैं या SD बोलते हैं, सर्विस डिलीवरी सेंटर, SDC, बहुत काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करती है वो ठीक ठाक सैलरी दे रही है, बट अगेन आई थिंक कंपैरेटिवली वो एक दो ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको 9-10 लाख की रेंज प्रोवाइड करेगी, बाकी सब आपको कम ही मिलेगा MNCs के अंदर। और उसके नीचे आप सिटीज में आओगे तो आपको 8 से 9 लाख या 7 लाख 8 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉस्ट टू कंपनी। ये बिग फोर, और बिग फोर तो ऑफकोर्स 7-8 सिटीज में ही होंगे, एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, 7-8 लाख रुपए इन द टायर 3 काइंड ऑफ सिटीज, अराउंड दैट मच यू कैन एक्सपेक्ट। आप कैंपस प्लेसमेंट में भी देखोगे एवरेज सैलरी जो रहेगी वो 10 से 12 लाख के बीच में ही रहेगी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विल फॉल नाउ विद इन दैट रेंज। देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस एज आई टोल्ड यू, जैसे हैदराबाद में भी है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 14 लाख 15 लाख भी ऑफर कर रही है, बट दोज जॉब्स विल बी वेरी लिमिटेड, एंड वो फिर वो डेलॉइट यूएसआई टाइप जो सर्विस डिलीवरी सेंटर्स है उसमें आपको शायद मिल सकता है। अदरवाइज overall if I talk 10 to 15 lakhs की range is where non rankers can expect themselves to be placed at. Not bad given the cost of your course, and then उसके बाद मल्टीप्लिसिटी भी अच्छी रहती है। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो वैसे वैसे आपको ज्यादा मिलते जाएगा। स्टार्टअप में जाओगे तो स्टार्टअप में शायद थोड़ा और ज्यादा आप लोगों को मिल सके। दैट ओवरऑल एक बॉल पार्क फिगर आपको वो सैलरी ध्यान में रखना है। अब जब आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए जाते हो, कैंपस प्लेसमेंट में जाओगे तो यूजुअली सैलरीज आर फिक्स्ड, वेरी लेस रूम फॉर नेगोशिएशन अनलेस यू आर अ जीनियस, आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, कंपनी को वो स्किल सेट चाहिए ही चाहिए, आप बोल रहे हो कि नहीं सर मुझे तो इतना नहीं जम रहा है, देन मे बी, बट दोज आर वेरी रेयर केसेस इन कैंपस प्लेसमेंट्स, यूजुअली दे आर फिक्स्ड। इवन अगर आप वॉक इन इंटरव्यूज में जा रहे हो, जनरली फ्रेशर्स का बैंड सेट होता है कि भाई इतना हमारा रेंज है, वो आपको एक फिगर बोलेगा और यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। ज्यादा से ज्यादा अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो 5-8% इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, बट देन 5-8% के लिए उतना फाइट मत करना। अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है, प्रोफाइल अच्छी लग रही है तो जस्ट ज्वाइन इट। वो 5-7% टैक्स वैक्स कटा के हाथ में हार्डली कुछ आता है, एंड अगर आप अच्छा काम करते हो तो एनी विच वेज इन द ऑर्गेनाइजेशन यू विल गेट बोनस, यू विल गेट increment next year, good increments, and you will get good salary. So don't run too much behind 4-5% या 10% in 10 lakhs it is 1 lakh 1 lakh मतलब महीने का 5,000 रुपए आपको शायद एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसके पीछे उतना मारा मारी करके अनलेस यू आर इन रियल नीड ऑफ मनी उतना कोई खास वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इस रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ जाती है, काफी सारे स्टूडेंट सीए तो बन गए, मैं इंटरव्यूज लेता हूं, जर्नल एंट्री पूछता हूं कि एक्सपेंस की जर्नल एंट्री बता दो, नहीं बता पाते, फिक्स्ड एसेट की जर्नल एंट्री बता दो, नहीं बता पाते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पहुंचने का मौका ही नहीं देते, जर्नल एंट्रीज पर ही हवा टाइट हो जाती है। रेज्यूमे में जो लिखा है वो भी आप लोग ठीक से नहीं बोल पा रहे हो, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं रेज्यूमे में लंबा लंबा एकदम वर्कड इन P2P प्रोसेस, तो बताओ भाई P2P प्रोसेस में क्या किया स्टार्टिंग से बताओ, नहीं सर हमने तो वेरिफिकेशन किया कि सिस्टम में जो अमाउंट आया था प्लस इनवॉइस करेक्ट है कि नहीं, तो भैया वो P2P प्रोसेस नहीं हुआ ना, वो तो आप सिर्फ वाउचिंग कर रहे हो ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द अमाउंट। सो डोंट ओवर राइट इन योर रेज्यूमे, डोंट ओवर सेल। जो इंटरव्यू कर रहा है वो बेवकूफ नहीं बैठा है, दे विल ask you in depth questions and you will be caught. Write what you have done and then explain it properly. Have total command over what you have done. अभी हॉबीज जब मैं जनरली हॉबीज देखकर पूछता हूं भाई, अगर कुछ खास हॉबी है तो पूछता हूं बताओ इसके बारे में। एक बंदे ने लिखा बुक रीडिंग, तो मैंने पूछा ठीक है कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो बोलता बाइबल पढ़ रहा हूं। मैं बोला भाई वो हॉबी नहीं होती भाई, वो तो रिलीजियस, आप अपने धर्म के प्रति अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो या अपना वो आप धर्म के प्रति अपनी बुक पढ़ रहे हो, दैट्स नॉट अ हॉबी, यू आर फॉलोइंग द रिलीजन, यू कांट राइट दैट एज एन हॉबी। सो प्लीज डोंट राइट सच थिंग्स कि हॉबी है मेरी बुक रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, और एनी अदर रिलीजियस बुक फॉर दैट मैटर। इफ यू आर रियली रीडिंग बुक, आई आस्क जनरली बुक रीडिंग, सो व्हिच बुक आर यू रीडिंग करेंटली, क्योंकि आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, सो आई आस्क देम। वैसे ही अगर आप लिखोगे कि मैं म्यूजिक में शौक रखता हूं, तो कौन सी टाइप की म्यूजिक में शौक रखते हो, क्या सुनते हो, हाँ मैं बॉलीवुड म्यूजिक सुनता हूँ, ठीक है वो तो सभी सुन रहे हैं ना, आई मीन दैट्स नो आउटस्टैंडिंग हॉबी। लिख सकते हो ठीक है, और कुछ नहीं है तो लिख दो म्यूजिक, क्रिकेट, अपना वही 4-5 रहता है, म्यूजिक खेल, क्रिकेट, म्यूजिक सुनना, क्रिकेट खेलना, मे भी थोड़े लोगों की कुकिंग रहती है, कुकिंग में भी फिर क्वेश्चंस पूछते हैं क्या बनाते हो आप, कैसे बनाते हो, एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली द आइडिया इज व्हाट यू राइट इन रेज्यूमे प्लीज मेक इट रिलेवेंट, डोंट ट्राई टू ओवरसेल। जो आपने काम किया है, व्हाट इज रिलेवेंट फॉर द जॉब इंटरव्यू, वो देखो, समझो और लिखो। जॉब इंटरव्यू जाते हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाओ कि व्हाट डज द जॉब वांट फ्रॉम यू, and then try to answer questions related to
और पिच योरसेल्फ रिलेटेड टू व्हाट द जॉब इज आस्किंग. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जॉब कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, तो वहां पर इंटरव्यूअर बैठकर सोच रहा है फिर इसको ले ही क्यों, अगले और 100 कैंडिडेट्स हैं उनको ट्राई करते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट. सो रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड गो. ऐसे ही बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, और व्हाट सैलरी आर यू एक्सपेक्टिंग, या व्हाई शुड वी हायर यू. ये सब के है ना आंसर्स थोड़े स्मार्टली देने चाहिए, क्योंकि आगे वाला आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहा है इन क्वेश्चंस के ऊपर, आगे वाला आपका थॉट प्रोसेस चेक कर रहा है कि भाई ये ऐसे ही चलते में आ गया कि चलो भाई है इंटरव्यू, 10 इंटरव्यू देना है, ये भी प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, या बंदा सच में सीरियस है, या बंदी सच में अपना प्रिपरेशन करके आई है. जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में पढ़ के तो जाओ. I was taking an interview. I will tell you one very interesting thing. I was taking an interview for मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, इट्स अ फार्मा कंपनी. ठीक है, फार्मा में हम लोग मेडिसिन जो है इनोवेटिव कंपनी है, यानी कि वी रिसर्च एंड डेवलप मेडिसिन, R&D करते हैं, देन वी सेल. वो बंदा आके मेरे को बोल रहा है दिस इज इन दी होटल इंडस्ट्री. मैं बोल रहा हूँ व्हाट, होटल इंडस्ट्री कहाँ से आया भाई. बोलता है यार नो व्हाट दिस इज इन दी यू नो नॉट इन दी फार्मा, मतलब आई टोल्ड इट इज इन फार्मा कंपनी. बोल रहा है नो इट इज इन दी होटल कंपनी, होटल इंडस्ट्री. वो समझ रहा है और ही कुछ, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो, और मैं जब बोल रहा हूँ तो वो मना भी कर रहा है. ऐसे भी और 2-3 केसेस हो गए मेरे साथ, जो बिजनेस नेचर ठीक है फार्मा रिलेटेड ही बता रहे हैं, बट दे आर टेलिंग समथिंग डिफरेंटली एंड दे आर नॉट इवन रेडी टू अंडरस्टैंड कि भाई एम्प्लॉय बोल रहा है ना कि ऐसा नहीं है, वो बोल रहा है नहीं सर है. थोड़ा रिसर्च करके जाओ यार. इट्स 2 minutes जॉब. कौन सी कंपनी है, क्या करती है, मेन प्रोडक्ट्स क्या है, मे बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लो, मे बी थोड़ा सा you have an understanding of what the CEO, who the CEO is, कौन से कंट्री में बेस्ड है, रिसेंट न्यूज में क्या है, वो सब थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ. इट टेक्स 10 minutes, बट डू योर रिसर्च एंड गो टू आवर ऑर्गेनाइजेशन. एंड जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बोल रहा था वो भी सुनो, वो भी पढ़ के जाओ, वो भी आप कॉन्सेप्चुलाइज करके जाओ. नहीं आ रहा है तो भाई मेरी एक कोर्स है प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्यू, उसमें मैंने 8 या 9 आई थिंक या 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐसा ही कुछ है, उनके आंसर्स दिए हैं आपको कि भाई ये टेम्पलेट आंसर्स है, आप सिर्फ उसमें अपना नाम डालो और बस उसको आप अच्छे से रिहर्स करो, एक्सेलेंट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा. सो मेनी स्टूडेंट्स, स्पेशली कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें भी कितने सारे स्टूडेंट्स ने वो परचेस करना चालू किया, बिकॉज आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो ना. इट्स 459 रुपीज, बट आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट. ग्रुप डिस्कशन, सर डर लगता है ग्रुप डिस्कशन से, उसमें बताया मैंने कि ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है आपको, स्पेशली अगर आपको टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए. तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाओ. उस कोर्स के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है. उसके साथ पब्लिक स्पीकिंग पर भी एक कोर्स है, प्रेजेंटेशन. अगर आपको बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन आप खुद को सेल नहीं कर पा रहे हो या बात नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, वो भी कोर्स है. इंटरनल ऑडिट के ऊपर एक 2 घंटे का लाइव सेशन किया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है. एंड मास्टर स्टैच्यूटरी ऑडिट के ऊपर भी ऐसी एक रिकॉर्डिंग है. चारों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जस्ट गो. यू आर नॉट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अगर आपको डाउट है तो, अगर आपको नहीं जरूरत है तो कोई जरूरी नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है, देन इट्स आई कैन अश्योर यू इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो वो देखिए, लेकिन टोटल थॉट प्रोसेस है कि प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर योर इंटरव्यू. इट इज अबाउट योर करियर, स्टार्ट योर करियर क्विकली. ऐसे ही और वीडियोस मैं आपको टू द पॉइंट वाले लेकर आता रहूंगा. एंड आई एम थिंकिंग कि एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो, वो लोग वहां पर पूछ सके. तो अगर आप लोग ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में इंटरेस्टेड रहोगे, ओनली क्वालिफाइड सीएज या फिर सीए इंटर स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप करने वाला है, तो मुझे बताओ. आई विल क्रिएट इट. नीचे कमेंट करके मुझे बता देना. स्पेशली जो लोग लास्ट तक पहुंचे हैं, आई थिंक उन लोगों के लिए तो you guys are the ones who are very serious, and I'm sure you guys will utilize these resources that I'm trying to build for you. I know that you guys appreciate what I'm saying, इसलिए आप लास्ट तक पहुंचे हो. तो मुझे कमेंट करके भी बताना. कोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, देख लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऐसे ही वीडियोस आती रहेगी. ऑल द वेरी बेस्ट.